आप कल से अब तक तमाम वाकयात को देख रहे हैं, रिपोर्टिंग हुई, अब चीज़ों को कुछ संभालने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नाकाम कौन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नाकाम तो पाकिस्तान की रियासत हुई जब जत्थे बेबस अक़लियतों के घरों पर हमला आवर थे, उनके घरों को जला रहे थे, उनकी इबादत गाहों को जला रहे थे। तो उस वक्त पंजाब की पुलिस किधर थी? मौजूद थी, खड़ी थी, तमाशा देख रही थी। क्या यह पुलिस का काम होता है? या पुलिस का काम यह होता है कि उनको रोके? मंसूबाबंदी तो हुई, साजिश तो हुई, लेकिन अगर आप देखें तो ये साजिश दहाइयों पहले हुई। ये साजिश उस वक्त हुई जब हमने मजहबी शनाख्त और कौमी शनाख्त को इकट्ठा कर दिया। हालांकि बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त को कहा था कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत होगी, कौमी रियासत में शहरियों के दरमियान तफरीक नहीं हो सकती। दहाइयों पहले ये साजिश हुई जब प्रोजेक्ट बनाए गए, जब सिपाह चलाई गई, और जब पाकिस्तान को खून में नहला दिया गया। हमने फिर भी नहीं सीखा। 2017 में फिर एक ब्लास्फेमी खेलने वाली तंजीम को खड़ा कर दिया गया ताकि सियासत को मैनेज किया जा सके। काजी फायज़ ईसा का फैसला हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि रियासत अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पाकिस्तान का आईन कहता है कि रियासत मजहबी आज़ादियों को यकीनी बनाएगी। लेकिन होता क्या है? आपने छोटे छोटे वाक़यात गिनवाए जो बहुत अहम हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े इस जैसे वाक़यात देखें वो भी कम नहीं हैं। 1997 में शांति नगर का वाक़या हुआ खानेवाल में, 2009 में गोजरा में ऐसा वाक़या हुआ, 2013 में जोसेफ कॉलोनी में लाहौर में ऐसा वाक़या हुआ, और अभी ये यहाँ पे वाक़या हो गया। अब हल इसका, जो ये मसला है उसका हल, कि रियासत को अब स्टेप बैक करना होगा। पिछले दिनों बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें की गई, बहुत सी पॉजिटिव काम किए गए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अक़लियतों को जॉब में कोटा दिया गया 5%, 3% कोटा दिया गया उनको आला तालीम में। पाकिस्तान की किसी जमात ने उसकी मुखालफत नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान में आपको एक पॉजिटिव एक स्टेप नज़र आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के थे। लेकिन मसला किधर से आता है? मसला इधर से आता है कि दुनिया भर में एक लुनेटिक फ्रिंज होती है, इंतहा पसंदों की एक तादाद होती है, वो यकसा होती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की तादाद कोई बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि इंतहा पसंदों को पाकिस्तान में रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ उनको एनकरेज किया जाता है, यहाँ उनको तरबियत दी जाती है, यहाँ उनको सियासत को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उनके रास्ते में कोई रुकता नहीं है, यहाँ उनको रोकने की किसी को हिम्मत नहीं होती। यहाँ चंद 100 लोगों का जत्था आता है, चंद 100 लोगों का, और फैजाबाद में बैठकर 22 करोड़ अफराद की एटमी रियासत को यरगमाल बना लेता है। सही। इसलिए कि उसे यह करने की शह दी जाती है। ठीक है। यहाँ वजीरों पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे एंकर्स पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं। यहाँ जो नापसंद हो उस पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं। ठीक है। अब रियासत को अपने निज़ाम तालीम के ज़रिए से नौजवानों को ये समझाना होगा, वैलिड पॉइंट, कि ना सिंध के हिंदू हिंदुस्तान से आए हैं, इस धरती के बेटे हैं, हज़ारों साल से यहाँ रहते हैं, और ना पंजाब के मसीही बरतानिया से आए हैं, इस धरती के बेटे हैं, हज़ारों साल से आए हैं, और इस रियासत के शहरी के तौर पे हम पे बराबर हैं। और अब रियासत को डंडा भी उठाना होगा और बंदूक भी उठानी होगी, और इस बदमाशी को रोकना होगा। दुरुस्त हो गया। जब रियासत खड़ी हो जाए तो किसी की बदमाशी नहीं चल सकती। रियासत से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। ठीक है जी। ज़ैगम साहब ने बड़े उससे वैलिड निज़ाम तालीम की अहमियत के साथ साथ रियासत के रोल की बात कर दी। मुनीब साहब, आपकी तरफ आऊंगी। दुनिया को कोई मजहब, कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मजहब के मामले पर शहरी कानून को अपने हाथ में ले लें। हमारे माशरे में इस कदर अदम बर्दाश्त क्यों है? रिपोर्ट करने की बजाय, अदालत जाने की बजाय, रियासत कैसे रेत की दीवार ऐसी चीजों के सामने, या इतनी शर्मंगेजी या इंतहा पसंदी के सामने साबित होती है कि लोग अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं? देखिए, इसकी कुछ वजूहात तो ऐसी हैं जो कि अभी ज़ैगम साहब ने भी बयान फरमाई,
मुझे समहाउ अगर हम बहसियत रियासत हमारा अगर हम अपना जायजा लें, मुझे कुछ बातें बड़ी अजीब लगती हैं। एक तो ये कि हमने जिस काम की तरफ जाना चाहिए था हमने हमने वो किया नहीं पिछले 75-76 सालों में। जैसे ये इंतहा पसंदी है। अब देखिए, मुल्क किसी की विरासत तो है नहीं। इस मुल्क के अंदर रहने वाला, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी और मजहब का है, मुल्क उसी उसका उतना ही है जितना मेरा और आपका है। किसी को कोई फौकियत तो हासिल है नहीं इस मामले में। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने बहसियत रियासत सिर्फ मॉरल पुलिसिंग की है। हमने सिर्फ वो काम किए हैं कि जी बस ये ना दिखाओ, वो ना दिखाओ, और या हमने वो इख्तियारात दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि हमने बड़े मसले को अपनी जगह छोड़ दिया और उसको पनपने दिया। ये इंतहा पसंदी को आपकी तो नहीं है ना। ये तो आपका जब पूरा रियासत का एक पैराडाइम बनता है, जब आप उसे तख्लीक करते हैं, तो आपको एक टॉलरेंट रियासत बनानी पड़ती है। वो खुद ब खुद नहीं बन जाती, वो नहीं तो अवाम तो फिर देखिए कराम रडरलेस होती है ना। ऐसे शिप तो नहीं आप लेके जा सकते, ऐसी कश्ती तो नहीं जिसका कोई कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म ही नहीं है। जब आपने ये बना दिया है, आज हम इस बात पर रो रहे हैं और हर दूसरे साल, तीसरे साल, आई थिंक हर एक साल छोड़ के कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें नौजुबिल्ला कोई डिसेक्रेशन ऑफ कुरान का जिक्र आता है या रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बेहुरमती के हवाले से कोई इल्ज़ाम आ जाता है और फिर कोई ना कोई वाकया ऐसा पेश आ जाता है। देखिए, हमें कुछ बातें, हम बहसियत मुसलमान हम बहुत सेंसिटिव हैं। कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया में है, यकीनी तौर पर उसकी जो मोहब्बत है अपने मजहब के साथ, अपनी कुरान शरीफ के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के साथ, वो अटूट है। वो हमारे वो क़यामत तक रहेगी। लेकिन उसी मजहब की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है कि हम लोगों के साथ ज्यादती जबरदस्ती ना करें। हमने जो यहाँ पर ये जो चर्च में हुआ है, क्या ये पहला वाकया था? वो शख्स जिसने लोगों को उकसाया, अब या तो रियासत उसको एक निशाने इबरत बनाए, और डंडा पकड़ने की बात अभी जैगम साहब ने फरमाई, देखिए डंडा हमें बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था और बहुत सी चीजों पर पकड़ना चाहिए था। मसला ये है कि हम एक कंफ्यूज्ड मुल्क भी रहे, कंफ्यूज्ड रियासत रहे, और हमारा पूरा बयानी ही बड़ा कंफ्यूज्ड रहा है। हमें जब मतलब था तो हमने इंतहा पसंदों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो सियासी तौर पर हमें फायदा दे सकते थे। हमें जब मतलब था तो हमने तालिबान के साथ नेगोशिएट करने के लिए बहुत कुछ किया क्योंकि हम उससे कोई ना कोई फायदा हासिल करना चाहते थे। देखिए, जब आपने मुल्क को आगे चलाना है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपको इस तरह की बीमारियों को, इस तरह के कैंसर को आपके पूरे जिस्म में वो सरायत कर जाए और आपको अपाहिज बना दे, आपको इसको सिरे से खत्म करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर जब तक आप मजहबी इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और जो मजहब के बेस पर लोगों को परसिक्यूट कराना, फोर्स कन्वर्जन करवाना, जब तक इनके खिलाफ सख्त सजाएं लोगों को नहीं दी जाएंगी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अगर आप दुनिया के अंदर एक टॉलरेंट और एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और मैं बात पूरे ईमान से कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ना ही मजहब इस्लाम को कोई खतरा है, ना ही कुरान शरीफ की हुर्मत को कोई खतरा है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस या उसकी हुर्मत पर कोई खुदा न खास्ता आँच आ सकती है। ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम हमें खुद मिसाल बनना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम किस तरह का मुल्क